गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस GGSESTC चास का 16वां स्थापना दिवस सोमवार को उत्साह और गरिमा में माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शबदवानी और अरदास के साथ हुआ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन और उत्कृष्टता का संदेश दिया, जबकि अध्यक्ष तरसेम सिंह ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और मजबूत बनाने की बात कही। समारोह के दूसरे चरण में आयोजित काव्य सम्मेलन काव्य स्पंदन मुख्य आकर्षण रहा। कवयित्री रीना यादव, हास्य कवि बसंत जोशी, गीतकार नितेश मिश्र और गजलकार सुशील साहिल की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। CSC की छात्रा पलक कुमारी ने अपनी स्वरचित कविता से खूब सराहना बटोरी। समारोह में 300 से अधिक शिक्षक, छात्र छात्राएं और कर्मचारी शामिल हुए। याद आ रही हैं कि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, अजी कुछ सुनते हो ये मुआ पड़ोसी ताक झाक करता है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, ऐ प्रिय, एक बार अपना सुंदर सा चेहरा अपने पड़ोसी को दिखा दो। वो बेचारा प्यार का मारा खुद ही बाजार से पर्दे लाकर और बनवाकर टंगवा दे। कर लेखनी को शुद्ध माँ ज्ञान का उपहार देकर, लेखनी को शुद्ध माँ ज्ञान का उपहार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। सुबह की पहली किरण के साथ हम सब दौड़ लगाने लगते हैं। मंजिल की धुन में अक्सर हम रास्ते भूल जाते हैं। हाथों में फोन, आंखों में सपने। बैठकर कुछ घड़ी साथ में जिंदगी की थकन बांट लेता हूँ मैं, और साल में एक दिन मिलके तुमसे यहाँ साल भर का समय काट लेता हूँ। चलिए दोस्तों, वो तेरा इतरा के चलना, वो तेरा इतरा के चलना अब पुराना हो गया। वो तेरा इतरा के चलना अब पुराना हो गया। देख ले दुश्मन, मेरा बच्चा सयाना हो गया। संचालक जी, आपने उल्टा तीर मारा है। हाँ, कि भरी सभा में मुझे शादीशुदा कहकर बिठाना है। संचालक जी, आपने उल्टा तीर मारा है कि भरी सभा में मुझे शादीशुदा कहकर पुकारा है। पत्नी वाले और साली वाले होंगे आप, ये बंदा तो अभी तक तुम्हारा है। Honorable President, GGS, Honorable Secretary and Honorable members of the Society for their valuable patronage, to our respected Director Professor Dr. Priyadarshi Jaruhar Sir for his visionary leadership and constant encouragement in promoting literary and cultural excellence, I extend my heartfelt appreciation to our esteemed poets, Srimati Reena Yadav ji from Bokaro, Shri Basant Joshi ji from Dhanbad, Shri Nitesh Mishra ji from Ranchi and Shri Sushil Sahil ji from Kolkata. Your inspiring words, remarkable performances and literary brilliance have made today's gathering truly memorable. Thank you for honoring us with your presence and enriching our Foundation Day celebrations. My sincere thanks also go to all the faculty members, organizing committee staff, caretaking department and student volunteers, and the anchor Palak Kumari, whose dedicated efforts ensured the smooth conduct of this program. Finally, I thank our wonderful audience for their enthusiastic participation and warm appreciation which made this event a grand success. With gratitude to Kavya Spandan and everyone who contributed to today's memorable Kavya Sammelan, I conclude my vote of thanks. Thank you all.
Wishing you a wonderful day ahead. Jai Hind. प्रोग्राम के साथ हमारे कवि सम्मेलन आयोजन किया गया। हमारे MOU पार्टनर काव्य स्पंदन है, जिसमें श्रीमती रीना यादव जी मुख्य संयोजक की भूमिका में रहीं और उनके साथ विभिन्न कवि और कवि लोग आए, खासकर कोलकाता से, रांची से, धनबाद से। और इन लोगों का एक आज के काल में जो हम लोग कहते हैं कि जेन जी और यंग जनरेशन का रुझान साहित्य की तरफ कम है, वैसा यहाँ नहीं। यहाँ काफ़ी उत्साहपूर्ण से और ख़ास कर एक तकनीकी संस्थान में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं सुशील साहिल कोलकाता से आया हूँ शायर। आज यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। ये लगा कि देखिए साहित्य के प्रति कह रहा है कि जो नया जनरेशन है वो थोड़ा सा उदासीन है, लेकिन यहाँ उसके बरक्स मैंने देखा कि मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी है वो इतने उत्साहित और उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चे उत्साहित थे। ये लगा कि एक बड़ा ही संदेश जा रहा है सभी शिक्षण संस्थान, खास करके टेक्निकल शिक्षण संस्थान को यहाँ के माध्यम से कि साहित्य के प्रति भी ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे इतने ऊर्जावान, इतने उत्साहित हैं। तब मुझे चंद पंक्तियाँ याद आती है कि मान सबका रहे, ध्यान सबका रहे, रास्ता अब से आसान सबका रहे, सबने मिलजुल के सींचा है इस बाग को, देश में मान सम्मान सबका रहे, देश में मान सम्मान सबका रहे। कोई पश्चिम में ढलने को आता है तब रोशनी की जिम्मेदारी संध्या की पवित्र दिया अपने कंधों पे उठाते हुए, ऐसी ही जिम्मेदारी आज गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कॉलेज ने उठाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी, मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही ये फाउंडेशन डे और लगभग जितने भी फेस्ट होते हैं कॉलेज के, और बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला बच्चों का। आमतौर पर हम लोग जो नई जनरेशन के लोग हैं उनमें कहा जाता है, जैसा सर ने कहा, कि साहित्य देखने को कम मिलता है, और बिल्कुल हमें लगता है कि हम नई जगह पे जाते हैं तो हमें निराशा देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही ऊर्जावान बच्चे थे, बहुत ही। और मैं अपने नौजवान बच्चों से जो जैन जी हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि न सोना न चांदी न धन चाहती हूँ, न लबरेज गुल से वतन चाहती हूँ, न चाहूँ मैं जन्नत में दुनिया बसाना, मैं बस अपना प्यारा वतन चाहती हूँ। तो इन बच्चों से ये उम्मीद रखती हूँ कि बस अपने वतन को महफूज रखें और हमारी जो पुरखों की ये धरोहर है, जो साहित्यिक यात्रा है, इसको अनवरत चलने दें। और हम बड़े संतुष्ट हुए। ऐसा ही होना चाहिए, कवियों के साथ और कवियों की रचनाओं के साथ सम्मान होना चाहिए। और हम जाते जाते डायरेक्टर साहब से यही बात बोलेंगे, आपकी कोई महफिल अगर आप आबाद करेंगे तो हम सबको आप जरूर याद करेंगे। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।